भारत कई संस्कृतियों और परंपराओं से मिलकर बना एक ऐसा देश है जहां अलग अलग जाति और धर्म के लोग रहते हैं। भारत त्योहारों का देश है। यहाँ कोई भी त्योहार छोटा या बड़ा नहीं होता। सारे त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं और इन त्योहारों में हमारे घरों की रौनक बढ़ाने के लिए किन्नर भी आते हैं। वैसे तो हमारा समाज मर्द और औरत से मिलकर बना है, लेकिन एक तीसरा जेंडर भी है जो हमारे इसी समाज का हिस्सा है। हालांकि हमारे सभ्य समाज ने कभी स्वीकार ही नहीं किया। इस वर्ग को थर्ड जेंडर यानी किन्नर या हिजड़ा कहा जाता है। किन्नरों को शिव का अर्धनारीश्वर रूप माना जाता है। आगे की जानकारी से पहले मैं आपसे एक विनम्र निवेदन करता हूं कि अगर आप वाकई में भगवान कृष्णा जी को अपने दिल से मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एवं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय श्री कृष्णा। किन्नर जिसमें एक स्त्री और पुरुष दोनों के गुण होते हैं। जहां एक तरफ शिव को अर्धनारीश्वर के रूप में भगवान मानकर पूजा जाता है, वहीं किन्नरों को एक आम इंसान का दर्जा और अधिकार भी नहीं मिल पाता। किन्नरों के बारे में हमारे धर्म ग्रंथ महाभारत में भी बताया गया है। जब अर्जुन चित्रसेन से नृत्य और संगीत की शिक्षा ले रहे थे तो वहां इंद्र की अप्सरा उर्वशी आई। वो अर्जुन को देखकर उन पर मोहित हो गई। जब उन्होंने अर्जुन को अपने मन की बात बताई तब अर्जुन ने कहा कि आप पूर्व वंश की जननी होने के लिहाज से मेरी माता के समान है। हमारे बीच सिर्फ माँ और पुत्र का रिश्ता हो सकता है। अर्जुन के प्रेम प्रस्ताव ठुकराने से उर्वशी गुस्से में आ गई और उन्होंने अर्जुन को 1 साल तक किन्नर होने का श्राप दे दिया। हालांकि अर्जुन का यह श्राप उनके अज्ञातवास के दौरान वरदान साबित हुआ। इस श्राप से वे खुद को कौरवों से छिपाने में सफल हुए। अज्ञातवास के दौरान वो किन्नर के रूप में स्त्रियों वाले कपड़े पहनते थे। माना जाता है कि इसी वजह से किन्नर ज्यादातर स्त्री की वेशभूषा में रहते हैं। किन्नर ना तो पूरी तरह से पुरुष होते हैं और ना ही स्त्री, फिर भी उनका रहन सहन और पहनावा स्त्रियों की तरह ही होता है। इसी वजह से कोई उन्हें अपना जीवन साथी अपनाने के लिए तैयार नहीं होता। लेकिन क्या आपको पता है कि ये लोग शादी करते हैं, दुल्हन बनते हैं और फिर पति के मरने पर विधवा भी होते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि समाज में नकारी गई ये जाति किसी दूसरे किन्नर से नहीं बल्कि अपने भगवान से शादी करते हैं। किन्नरों के लिए इस शादी का बहुत महत्व है। ये शादी कुबगांव नाम के एक गांव में होती है जो तमिलनाडु में है, जहां हर साल तमिल नववर्ष की पहली पूर्णिमा के दिन हजारों किन्नर सामूहिक विवाह करते हैं। इस विवाह में हिंदू धर्म की तरह यहाँ शादी की रस्में हल्दी, मेहंदी और संगीत होता है। ये किन्नरों के लिए किसी बड़े उत्सव से कम नहीं होता, जो 18 दिन तक चलता है और 17वें दिन किन्नरों की शादी हो जाती है, जिसमें उन्हें पुरोहित मंगलसूत्र पहनाते हैं। इस विवाह की सबसे खास बात यह है कि इसमें दुल्हन की कोई उम्र तय नहीं होती। यहाँ 18 से लेकर 80 साल तक के किन्नर आते हैं। कहते हैं कि किन्नरों को मरने से पहले यह विवाह करना जरूरी होता है। ये तो हुई दुल्हन की बात। अब आपको इनके दूल्हे के बारे में भी बता देते हैं। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि किन्नरों की शादी इनके भगवान इरावन से होती है, जिन्हें कई लोग आरावन के नाम से भी जानते हैं। इरावन अर्जुन और नाग कन्या उलूपी के पुत्र हैं, जिसने महाभारत के युद्ध में कौरवों को धूल चटाई थी। उसी ने शकुनी के 6 भाइयों को मारा था। अर्जुन और नाग कन्या उलूपी के विवाह के बारे में भी एक कथा है। द्रौपदी से विवाह के बाद पांडवों ने एक नियम बनाया था कि जब भी कोई पांडव द्रौपदी के साथ होगा तो दूसरा उनके कमरे में नहीं जाएगा। अगर कोई इस नियम को तोड़ता है तो उसे 12 वर्ष के लिए वनवास जाना होगा। एक बार युधिष्ठिर जब द्रौपदी के साथ कमरे में थे तो अर्जुन अपना धनुष लेने कमरे में चले गए, जिसकी वजह से उन्हें 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। वनवास के दौरान ही वो नाग कन्या से मिले और दोनों का विवाह हो गया। कुछ समय के बाद इरावन नाम के पुत्र को जन्म दिया।
आपको महाभारत के युद्ध के बारे में तो पता होगा, जो कौरव और पांडवों के बीच हुआ था। इस युद्ध को जीतने के लिए पांडवों ने मां काली की पूजा की थी, लेकिन ये पूजा तभी सफल हो सकती थी जब किसी की नर की बलि दी जाए। जब इसके लिए कोई भी तैयार नहीं हुआ तो रावण खुद ही बलि देने के लिए आ गए, लेकिन उसने एक शर्त रखी, वो शादी किए बिना अपनी बलि नहीं देंगे। इस शर्त से पांडव परेशान हो गए। सिर्फ एक दिन के लिए कौन लड़की रावण से विवाह करेगी, क्योंकि उसे अगले दिन विधवा हो जाना था। इस परेशानी का हल भगवान श्री कृष्ण ने निकाला। उन्होंने खुद ही मोहिनी का रूप धारण कर इरावन से शादी की। महाभारत शुरू होने से पहले इरावन ने मोहिनी से विवाह किया। इस तरह श्री कृष्ण एक रात के लिए दुल्हन बने और अगले दिन इरावन की मृत्यु के बाद मोहिनी ने एक विधवा की तरह विलाप किया। इसलिए किन्नर इरावन से विवाह करते हैं और विवाह के अगले दिन इरावन को पूरे शहर में जुलूस के साथ घुमाते हैं। इस प्रक्रिया को ये सुहाग रात कहते हैं और शाम होने पर इस मूर्ति को तोड़ देते हैं। इसके बाद विवाहित किन्नर अपना श्रृंगार उतारकर एक विधवा की तरह विलाप करते हैं और इस प्रकार किन्नरों को किसी की दुल्हन बनने का सौभाग्य मिलता है। उसके बाद कई किन्नर विधवाओं के नियम को अपनाकर उन्हीं की तरह जीवन जीते हैं। दोस्तों, आज का सवाल आपके लिए है, क्या आप बता सकते हैं कि किन्नर को हमारे देश में और किस नाम से जानते हैं? इसका जवाब कमेंट सेक्शन में नीचे दीजिएगा।